अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। कहने का मतलब ये है देखिए अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे भैया ये काम तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो अगर इन सभी लोगों की बातों को आप दिल से लगाने लगे और आपने तुरंत ही हार मान ली बिना कोशिश किए, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होगी और सबसे बड़ी भूल होगी। तो इसलिए लोगों की बातों को कान से सुनिए, मतलब एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दिए, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग ज़िंदगी में आपको हर काम करते बीच टोकते हुए मिलेंगे। तो इनको अपनों से दूर मतलब अपने सभी काम करते रहिए और इनकी बातों को दिल से मत लगाइए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 18 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और फेसबुक पेज की भी, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल प्रश्न का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी। तो देखिए ये राज्य सरकार पंजाब की है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन एपीवा कोरोना को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और चौथा था कि विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व छात्र दिवस को हम 15 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है कि वो एकत्रित हों। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और आज ग्रेड अफेयर का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और 2020 का जो आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत को 94वें पोजीशन पर रखा गया है। देखिए जो आपका ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इसको कुल 107 देशों की एनालिसिस करके जो है इसको तैयार किया गया है। और इन 107 देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, 94वें स्थान पर। और देखिए अभी हाल ही में जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बताया गया है कि 27.2 के स्कोर के साथ भारत जो है ये भूखमरी के मामले में गंभीर स्थिति में है। और देखिए आपको बता दूं पिछले साल यानी कि 2019 में जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया गया था, तो देखिए उसमें 117 देशों पर एनालिसिस किया गया था और उस समय भारत की रैंकिंग 102 में थी। देखिए इस साल का जो रैंकिंग तैयार किया गया है इसमें टोटल 10 देशों को रिमूव किया गया है। तो पिछले साल 117 देशों पे एनालिसिस हुआ था और इस साल कितने पे हुआ था, 107। ये डिफरेंस भी याद रखिएगा, ये डिफरेंस वगैरह जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछले साल भारत की रैंकिंग 102वीं थी 117 देशों में, और इस साल 107 देशों में भारत की रैंकिंग है 94वीं। देखिए आपका ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 है, तो इसकी जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। और वहीं भारत के जो बच्चे हैं इनमें स्टंटिंग रेट 37.4% है। और देखिए इस इंडेक्स में बांग्लादेश 75वें स्थान पर है, म्यांमार 78वें स्थान पर है, पाकिस्तान 88वें स्थान पर है, नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका नेपाल श्रीलंका है, ठीक है, ये मध्यम श्रेणी में आते हैं इस रैंकिंग में, जबकि भारत बांग्लादेश जैसे अन्य देश गंभीर श्रेणी में है इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में। और इसमें टॉप पोजीशन पे कौन कौन से देश हैं। देखिए जो आपका ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें टॉप पोजीशन पे आपका चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और आपको बता दूं जो आपका इसमें यानी कि जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 है, तो इसमें जो आपका कोरिया है ये 96वें स्थान पर है, रवांडा 97वें, नाइजीरिया 98, और अफगानिस्तान 99, लेसोथो 100वें, और सीरिया लियोन जो है ये आपका 101वें स्थान पर है। लिबेरिया जो है आपका 107वें, और मोजाम्बिक जो है 103वें, और चाड जो है ये आखिरी स्थान पर यानी कि 107वें स्थान पर है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में भारत का अगला प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी विशाल वी शर्मा है, तो विशाल वी शर्मा को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि। और इन्होंने देखिए इस पद पर जावेद अशरफ का स्थान लिया है। देखिए जो आपका यूनेस्को है इसका मुख्यालय आपका है फ्रांस के पेरिस में, और यूनेस्को के प्रमुख हैं आड्रे
अजोले और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस किस वर्ष मनाया गया। देखिए जो आपका एनएसजी है, तो एनएसजी का जो स्थापना दिवस है ये 16 अक्टूबर को हर साल मनाता है और 2020 में जो है इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए जो आपका एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और ये आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय प्रासंगिक शक्ति है। और जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चौथा प्रश्न है कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने अभी हाल ही में कितने महीनों के लिए समाचार चैनलों के लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है। तो देखिए टोटल 3 महीनों के लिए दर्शकों के अनुमान और जो आपका रेटिंग यानी कि टीआरपी वगैरह है इसको निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी वाला केस हुआ था, तो इसीलिए इसको जो है निलंबित कर दिया गया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, तो ये जो है एक नए प्रोसेस का इजाद करे, यानी कि एक नया तरीका खोजे टीआरपी रेटिंग का, क्योंकि ये प्रक्रिया पुरानी हो गई है और उसमें थोड़ा सा हेरफेर हो जा रहा है। देखिए जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, तो ये एक संयुक्त उद्योग निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। पांचवा की द बैटल ऑफ बिलांगिंग पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए द बैटल ऑफ बिलांगिंग पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने, ये कांग्रेस के एक नेता हैं। देखिए जो आपके शशि थरूर हैं ये एक लेखक भी हैं, साथ में एक नेता होने के साथ साथ, और इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलांगिंग, ठीक है। तो इनकी एक और पुस्तक आई थी वाई आई एम अ हिंदू, इसी का एक विस्तार है। और आपको बता दूं जो आपकी ये पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलांगिंग, ये जो है राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और इनकी उत्पत्ति के विचारों को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। और देखिए इस पुस्तक में बताया गया है कि वास्तविक भारतीयता की स्थापना और 21वीं शताब्दी में देशभक्त और राष्ट्रवादी भारतीय होने का क्या अर्थ है। तो इसको याद रखिएगा। और छठा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया। तो देखिए आपके कपिल देव कामत हैं, ये जो है बिहार के पंचायती राज्य मंत्री थे और ये कुछ ऐसे दिखते थे। देखिए ये जो है जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता थे और अभी हाल ही में कोरोना के संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया। देखिए जो कि कपिल देव कामत जी हैं, ये बिहार के मधुबनी जिले बिहार में जो है बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे। तो देखिए कभी कभी निर्वाचन क्षेत्र भी पूछ लेता है, तो कपिल देव कामत कहाँ से विधायक थे, ये जो है बिहार के मधुबनी जिले के बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी के विधायक थे। और सातवां प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। देखिए जो आपका जीएसटी मुआवजा है, तो इसके बदले में उधार ली गई जो ये धनराशि है, ठीक है, ये जितने भी भारतीय राज्य हैं उनको बैक ऋण के रूप में यानी कि लोन के रूप में पारित किया जाएगा। और देखिए सरकार को ये लोन यानी कि कर्ज क्यों लेना पड़ा है राज्यों को देने के लिए, क्योंकि देखिए जब जीएसटी पारित हुआ था तो उसी समय इसमें प्रावधान किया गया था जितने भी अगर राज्य हैं अगर उनकी राजस्व वृद्धि एक वर्ष में 14% से अगर कम होती है तो केंद्र सरकार उनको जो है मुआवजे के रूप में कुछ धनराशि देगी। और इसीलिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए अपने कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज लेने का निर्णय लिया है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली, देखिए पराली क्या होता है, जो धान का पुआल होता है उसी को पराली भी कहते हैं हम, तो पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में नए आयोग का गठन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो आपके भारत के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के मदन बी लोकुर, तो इनकी अध्यक्षता में जो है एक नए आयोग का गठन किया है जो कि पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ नए कार्यक्रम या फिर नए कदम उठाएगी। देखिए आपको पता ही होगा कि जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। और देखिए जब धान की कटाई होती है तो दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग धान की खेती बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और धान की खेती जब हो जाती है तो बचता क्या है, धान का डंठल यानी कि जिसको पराली या फिर पुआल कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं किसान सोचते हैं कि इसको अगर हम जला देंगे तो इससे हमें जो है थोड़ा बहुत राख मिल जाएगी, हमारे खेतों के लिए लाभप्रद होगी। लेकिन ये देखिए बिल्कुल उनकी मिथ्या है। ये जिस ज़मीन पर जलाते हैं उसके नीचे की ज़मीन ऊसर हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की समस्या जो इससे उत्पन्न होती है, क्योंकि जब ये जलाते हैं इसको तो देखिए धुएं में बहुत ज़्यादा सल्फर की मात्रा उत्पन्न होती है इससे।
और देखिए यही फिर धुआं जो है आपका, देखिए अगर कहा जाएगा अगर हमारे पड़ोस में कुछ आग जल रही है तो हमारे घर में धुआं तो आएगा ही। तो अगर दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जल रही है तो दिल्ली में जो है इसका धुआं जाएगा ही। वैसे भी देखिए दिल्ली में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसलिए जो है देखिए अभी हाल ही में इस समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो है मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक जो है नए आयोग का गठन करते हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में जलने में जो पराली है ठीक है वहाँ पर जलने से इसको रोकेगी और इसके लिए कुछ नए उपाय करेगी। तो इसीलिए जो है इस वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। देखिए आपके मदन बी लोकुर ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए जो आपका ये बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान है, इसको रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया है। और ये रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? देखिए ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। देखिए आपका ये बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान जो है ठीक है, तो इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। 10वां प्रश्न है कि भारत में कब से कब तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए भारत में जो है 15 से लगाए 23 अक्टूबर तक ठीक है, 15 से लगाए 23 अक्टूबर 2020 तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। और 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को हम हर साल 17 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस किस दिन मनाता है, बताइए जल्दी से। दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब से कब तक मनाता है, बताइए। और तीसरा कि भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस देश ने आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है, बताइए। देखिए इस सूचकांक को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस महिला गायिका का निधन हो गया जिन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता था, इनका नाम बताइए। और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर पैदा हुई थी, क्योंकि कल मैंने आपको डिटेल बताया था इनके बारे में। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।